हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आज राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आ चुका है। जिसको राजस्थान पुलिस का रिजल्ट देखना है वो उनकी जिन जिन जिलों को आया है उनकी पीडीएफ है, वो टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल है जीएस एकेडमी लक्ष्मणगढ़, जीएस एकेडमी लक्ष्मणगढ़ पर डाल दी गई है। आप देख लेना, ठीक है। और इसकी लिंक है चैनल की, वो भी नीचे डाल दी गई है, तो इससे भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा करंट जीके का हमारा पहला प्रश्न है, वो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को मनाया जाता है। और सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 10 मार्च 1969 को हुई थी। 2200 कर्मियों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी सीआईएसएफ की। और सीआईएसएफ है वो गृह मंत्रालय के यानी एमएचए के अंडर में आता है। केंद्र सरकार का एक अर्धसैनिक बल है, वो है सीआईएसएफ। अगला प्रश्न हमारा वो है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। तो कौन है? तीरथ सिंह रावत। कौन है? तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो किनका स्थान लेंगे? वो लेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत का। त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उनकी जगह अब आ गए हैं तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। वर्तमान में तीरथ सिंह रावत है वो पोड़ा गढ़वाल से सांसद हैं बीजेपी के। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? वो है गैरसैंण। और राज्यपाल कौन है उत्तराखंड का? वो है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट, अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 इब्राहिम पुरस्कार किन्हें मिला है? अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धि के लिए 2020 का इब्राहिम पुरस्कार किन्हें मिला है? अच्छा प्रशासक है वो, वहां की अच्छी व्यवस्थाएं बनाई है, उन्हें किन्हें मिला ये पुरस्कार? ये मिला है मोहम्मदो इससोफू को मिला है। और वो इजराइल के नाइजर के राष्ट्रपति हैं। तो नाइजर के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मदो इसे सोफू। उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? इब्राहिम पुरस्कार मिला है 2020 का। अगला, पैटर्न ऑफ ऑनर और प्रशंसा पत्र हाल ही में किन्हें दिया गया है? वो दिया गया है किरण बेदी को दिया गया है, पांडुचेरी में अच्छा कार्य करने के लिए। वो पांडुचेरी की पूर्व राज्यपाल है और उन्हें बैटल ऑफ ऑनर और प्रशंसा पत्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, वो है संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष। और वो भारत के केग भी हैं, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 5 अंग है, 6 अंग है। टोटल कितने अंग है? 6। पहला है महासभा। तो महासभा का कार्य क्या है? ये शांति, सुरक्षा और मानव अधिकारों से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करती है, ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण है वो है सुरक्षा परिषद। कौन सा है? सुरक्षा परिषद, ठीक है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। और इसमें कुल कितने सदस्य हैं? उसमें 15 सदस्य हैं। उसमें 5 तो स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। अस्थायी में भारत का भी स्थान है। हर 2 साल से अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? वह चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन है, वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तीसरा है इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है। और उसमें कुल कितने हैं? 54 सदस्य हैं। ये देखो, हर देशों में शिक्षा, वहाँ के बाल श्रम, बाल विवाह है, कुरीतियां, उनसे संबंधित है। और ये आर्थिक और सामाजिक परिषद है, उसके कुल 54 सदस्य हैं, ठीक है। चौथा है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दो देशों के बीच विवाद को निपटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया है। और इसका मुख्यालय है वो शांति महल यानी पीस पैलेस हेग यानी नीदरलैंड में है। द हेग नीदरलैंड में है। और उसमें कुल कितने न्यायाधीश हैं? 15 न्यायाधीश हैं। और उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। और किनके द्वारा चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। और पांचवा है वो है न्यास परिषद और
ट्रस्टीशिप काउंसिल। और इनका क्या कार्य है, जो वहां के जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इनकी देख इन्हीं के अंडर में है। और फिर है छठा है वह सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का जितना भी प्रशासनिक कार्य चलता है वो चलता है सचिवालय से। ठीक है, तो इसके महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। अगला, अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास करने वाला पहला देश कौन सा है, फ्रांस। कौन सा है, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस है वो सैन्य अभ्यास कर रहा है अंतरिक्ष में। ठीक है, आने वाली आगे की जो उपग्रह की लड़ाई है उनको ध्यान में देखते हुए ये वो कर रहा है अंतरिक्ष अभ्यास। तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, वो है इमेनुअल मैक्रो। कौन है, इमेनुअल मैक्रो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। पिछला हमारा प्रश्न है वो है साखिर ग्रां प्री फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर। तो कौन है, जिहान दारूवाला। उन्होंने पहले भारतीय ड्राइवर हैं जिन्होंने साकिर ग्रां प्री फार्मूला 2 रेस जीती है। और इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया है वो दिया है सुनील कुमार ने, जो इसके विजेता हैं। एक तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ना मेरे वीडियो को इतना ही ज्यादा शेयर किया है। ठीक है, उसके लिए धन्यवाद। और मैं रोज 5 क्वेश्चन करवा रहा हूं, सबने बहुत बढ़ चढ़ के कमेंट किए हैं। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि यार इतने कमेंट तो इतने क्वेश्चन निकाल के तो हल ना किया करो। आप तो 2021 से पहले पहले लग जाओगे। ठीक है ना, इतनी मेहनत कर रहे हो आप तो कि मजा आ रहा है यार। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन निकाल रहे हो और कमेंट करके बता रहे हो कि ये आंसर है। सबने आंसर, सबने छोड़ो, दो दो बार आंसर भेजे हैं सबने, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, दोनों हाथ जोड़ के थैंक यू सभी के लिए। अब देखो कल का हमारा क्वेश्चन था वो था, देखो पहला क्वेश्चन ये, तो जो सबने आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है। बोल रहा है दो संख्याओं का औसत अनुपातिक। औसत का मतलब होता है माध्य अनुपातिक। ठीक है, और कितना है 18 तथा तीसरा अनुपातिक कितना है 144। तो वे संख्या है, तो माध्य अनुपातिक का फॉर्मूला क्या आता है, रूट ए बी होता है। क्या होता है, रूट ए बी। तो रूट ए बी बराबर कितना है 18 है, तो ए बी बराबर कितना आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो यानी 18 गुणा 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि तीसरा अनुपातिक, तो तीसरा अनुपातिक क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए। तो बी स्क्वायर बटा ए बराबर कितना आ गया 144। ठीक है, आ गया। फिर मैं क्या करूं कि इन दोनों को आपस में गुणा कर दूं, मतलब इधर वाले तो इधर से गुणा कर दूं और ये वाले इधर से गुणा कर दूं। ठीक है, तो इनको मैं गुणा करूंगा तो ये आएगा ए बी गुणा बी स्क्वायर बटा ए बराबर आ गया। इसको मैं 18 गुणा 18 को ऐसा लिख दूं, 9 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 2, कोई दिक्कत। और इसको ऐसा लिख दूं मैं 16 गुणा 9। ठीक है, 16 144। ठीक है, अब देखो इसको मैं हल कर लेता हूं। तो हल कैसे है, देखो ए से तो ए कैंसिल हो गया, बी को मैं बी स्क्वायर से गुणा करूंगा तो ये आ गया बी क्यूब बराबर। इसमें देखो ये देखो 9 कितने बार है, 3 बार, तो इसको लिख दूं मैं 9 गुणा 9 गुणा 9। फिर देखो इसको मैं ऐसा लिख दूं, 16 चौक 64 लिख दूं, या 16 दूनी 32 32 64, इसको लिख दूं मैं 64। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है बी क्यूब बराबर है 9 का क्यूब इंटू, इसको लिख दूं मैं 4 का क्यूब। तो b बराबर कितना आएगा, ये बोल रहा है किसका क्यूब है, तो ये तो 9 का क्यूब हो गया, और ये किसका है 4 का, तो 9 चौक 36, मतलब b बराबर कितना आ गया 36 आ गया। हमें पूछा है, दोनों पूछे हैं a और b, दोनों संख्याएं पूछी हैं, तो इसमें रख दूं मैं यहाँ। तो इसमें रखूं, देखो a गुणा b कितना हमारा 36 बराबर 18 गुणा 18। तो कितना आ गया 18 दूनी 36, 2 गुना में इधर आके भाग में तो 9। a बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, तो एक संख्या तो 9 है और दूसरी कितनी है 36 है, ये आंसर है हमारा। अगला, सभी कर्मचारियों की संख्या को 3:2 के अनुपात में घटाया जाए। 3:2 में, मतलब कर्मचारी हैं वो पहले कितने थे, 3 थे, अब कितने हो गए 2। ये तो पहले है और ये वर्तमान अब। ठीक है, और उनके वेतन को 4:5 में बढ़ाया जाए। वेतन बढ़ा दिया, वेतन किस अनुपात में बढ़ा दिया, 4:5 में। तो कंपनी को 12,000 रुपए की बचत होती है, कितनी बचत होगी 12,000 की। तो कंपनी का आरंभ में वेतन पर
व्यय ज्ञात करो। वेतन पे आपको व्यय ज्ञात करना है कि टोटल कितना हुआ। मुझे एक बात बताओ, देखो डायरेक्ट है कि पहले 3 कर्मचारी थे, एक को 4 मिल रहा था, टोटल कितने मिल रहे थे? पहले 12 मिल रहे थे। अब देखो कर्मचारी कितने हो गए? 2 हो गए और वेतन कितना मिल रहा है? एक को 5 मिल रहा है, तो टोटल कितने दे रहे कंपनी? 10 दे रही है। पहले कितने दे रही थी? 12 दे रही है। अब कितने दे रही है? 10। कितना कम दे रही है? 2। तो 2 की बचत हो रही है कंपनी को, लेकिन 2 की नहीं, कितनी हो रही है? 2 यूनिट के बराबर 12,000, तो 1 के बराबर 6,000। तो कंपनी का आरंभ में वेतन कितना था? 12। 12 को भी किससे गुणा कर दूंगा मैं? 6,000 से। कितना आएगा? 12 छियाणी 72 और 3 शून्य, यानी 72,000 रुपए आरंभिक वेतन था। नेक्स्ट, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मस्ट भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 16,562 रुपए, कितने रुपए हैं? 16,562 रुपए को 8 आदमी, 10 औरतें तथा 10 बच्चों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यानी कौन कौन है यहाँ? आदमी है, औरतें हैं और बच्चे हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक मिले, तो 25% का मतलब हो गया 1/4। तो महिला की तुलना में पुरुष को ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब महिला को अगर 4 मिल रहा है तो पुरुष को कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक, तो 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। अगर बच्चे को 4 मिल रहा है तो महिला को कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। इसका हम सबका संयुक्त अनुपात निकाल लें, तो निकालें तो देखो यहाँ मैं 4 से कॉपी कर दूंगा और यहाँ मैं 5 से कॉपी। कितना आएगा? पुरुष को मिल रहा है कितना? 25 वेतन और महिला को मिल रहा है 20 वेतन और बच्चे को मिल रहा है 16 वेतन। ये यूनिट में आ गया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है तो प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या है? तो प्रत्येक महिला को कितना वेतन मिल रहा है? यहाँ देखो आप 20 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 20 मिल रहा है। ठीक है, प्रत्येक महिला को कितना मिल रहा है? यहाँ देखो 20 मिल रहा है। ठीक है, तो हमें 20 यूनिट की वेतन निकालनी है। लेकिन हमें यहाँ तो देखो टोटल दिया है, टोटल कितना दिया? 8 आदमियों का। तो आदमी कितने हैं? यहाँ 8 हैं और औरतें कितनी हैं? 10 हैं और बच्चे भी कितने हैं? 10। तो एक आदमी को 25 मिल रहा है, तो 8 को कितना मिलेगा? 200 मिलेगा। ऐसे ही औरतों को भी कितना मिलेगा? 200 और बच्चों को कितना मिलेगा? 160। तो कुल कितना राशि मिल गई? सभी को मिलके, सभी को मिलके ये होगी टोटल 200, 200, 400 और 160, 560। लेकिन 560 नहीं है, टोटल कितना है? 16,562। तो 560 यूनिट की वैल्यू है वो 16,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 16,562 बटे 560। हमें पूछा है कि प्रत्येक महिला को, तो प्रत्येक महिला कितनी? 20 यूनिट मिल रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 16,562 बट्टा 560, तो 1 की कितनी होगी? गुना 20। सॉरी, 20 की कितनी होगी? इससे मैं गुणा कर दूंगा। अब इसको काट दूं मैं, देखो शून्य और ये 28। अगर मैं इसमें 28 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 5 बार, और ये फिर आ गया यहाँ 9 और फिर आ गया 1 पॉइंट फिर 5। यानी प्रत्येक महिला को कितने मिलेंगे? 591.5 रुपए मिलेंगे। ये आंसर है। समझ में आया? नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये बोल रहा है राम और श्याम की आय का अनुपात 5:7 है। कितना है? 5:7। राम और श्याम क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपए की बचाते हैं। कितने बचाते हैं? ये तो बचा रहा है 4,000 रुपए और ये 5,000 रुपए। यदि राम का व्यय श्याम के व्यय का 66.66%, 66.66% का मतलब कितना हो गया? ये हो गया 2/3। कितना है? 2/3। ठीक है, तो बोल रहा है राम और श्याम की आय ज्ञात करो। देखो राम और श्याम, एक ये राम है और ये श्याम, ठीक है, उनके आय का अनुपात कितना? आप मुझे बताओ। ये है 5:7। कितना है? 5:7। ठीक है, और उनके वे का अनुपात देखो, राम का वे श्याम के वे का मतलब देखो, जो का लगा वो नीचे वाला आता था। श्याम का कितना है? इसका मतलब श्याम का है 3 और राम का कितना फिर 2 है। ये आ गया उनके वे का अनुपात। तो वे का अनुपात कितना आ गया? 2:3। ठीक है, अगर ऐसा समझ में नहीं आए तो ऐसा कर दो, राम का वे देखो, राम का वे बराबर श्याम के वे का, श्याम के वे का 2/3 के बराबर है। अब देखो श्याम गुणा में इधर के भाग में, तो राम बटा श्याम बराबर आ गया 2/3। ठीक है, देखो राम का 2 और श्याम का 3। ठीक है, मैंने यही यहाँ लिखा है। तो बोल रहा राम और श्याम की आय ज्ञात करो। बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि दोनों बचाते कितने हैं, कि बचत कितनी? उनकी बचत है, ये तो है 4,000 रुपए और इसकी कितनी है? 5,000। अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से देखना। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को तिरछा गुणा कर देते हैं और नीचे वाले को तिरछा गुणा कर देते हैं और फिर इनका अंतर कर लेंगे। तो तिरछा गुणा करेंगे तो ये आ गया 12,000
और ये आ गया 10,000। इनको गुणा करूंगा मैं, ये आ गया यहाँ 15 और ये आ गया 14। ऊपर आ गया 15:14, नीचे आ गया 12,000 और 10,000। फिर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए हम, हमारे पास ऊपर कितना है? 15 और 14 है और नीचे कितना है? 12,000 और 10,000। तो यहाँ से अंतर देख लेंगे और यहाँ से भी अंतर। तो यहाँ तो कितना आ गया अंतर? 2,000। ऊपर कितना आ गया? 1। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2,000 है। हमें बोला राम और श्याम, तो राम और श्याम की टोटल आय कितनी है? 12। 12 को भी किससे गुणा कर दूं मैं? 2,000 से। तो टोटल कितनी आ जाएगी राम और श्याम की आय? वो आ जाएगी 24,000। कितनी आ गई? 24,000। नेक्स्ट है, ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। कितना है? 3:5। फिर बोल रहा है यदि पहली संख्या में 39, दूसरी में 14 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 6:7 हो जाता है। देखो पीछे वाला सेम है, पहले कितना था? 3:5 था। अब कितना हो गया? 6:7 हो गया। पहले में कितना जोड़ रहे थे? 39। दूसरी में कितना जोड़ रहे थे? 14 जोड़ रहे थे। तो इनको क्या करेंगे? इधर वाले को भी गुणा कर देंगे, इधर वाले को गुणा, और एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो इधर से गुणा करेंगे तो ये आ गया 21 और ये आ गया 30। इसको मैं गुणा करूंगा तो ये आ गया 39 7 273 और ये आ गया 84। आ गया। अब इनका क्या करेंगे? अंतर के बराबर अंतर, यानी जैसे पीछे किया है उसी हिसाब से इसको कर लेंगे। तो करेंगे तो यहाँ देखो कितना आ गया हमारा अंतर, आ गया कितना, और यहाँ कितना आ गया? ये आ गया 189। ठीक है, इसका मतलब 9 यूनिट के बराबर 189 है। 9 के बराबर 189 है, तो 1 यूनिट के बराबर कितना आ जाएगा? ये आ गया 21। कितना आ गया? 21। हमें पूछा क्या है? उन संख्याओं में जोड़ दे। तो पहले रियल संख्या निकालेंगे। तो रियल निकालेंगे तो देखो 3 और 5 को 21 से गुणा कर दूंगा मैं। 3 और 5 को गुणा करूंगा तो ये आ गया 63 और ये आ गया 105। कि 5 105, 21 63। फिर बोल रहा है कि पहली संख्या में 11 जोड़ दें। पहली संख्या में 11 जोड़ दें तो 11। दूसरी में कितना जोड़ रहे हैं? 6 जोड़ रहे हैं। इसमें 6 जोड़ दें। ये कितना हो गया? ये तो आ गया 74 और ये आ गया 111। ये दोनों किससे कट रहे हैं? 37 से कट रहे हैं। 37 दूनी 74, 37 30, यानी कितना आ गया? 2:3 आ गया। ये आंसर समझ में आया? अब देखो आज के हमारे क्वेश्चन जो आपको कल करके कमेंट करने हैं, जैसे आज किए थे। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन, यानी इतने अच्छे तरीके से करते हो कि इसकी तो आप हद ही नहीं है। ठीक है ना? तो आगे के क्वेश्चन है वो दिखाए जाएँगे। इससे पहले आज का हमारा करंट का क्वेश्चन, ठीक है? तो करंट का क्वेश्चन हमारा ये है, ये बोल रहा है किन 2 देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से केरेट नौसेना अभ्यास किया था? हाल ही में देखो 2 देशों की नौसेनाओं ने एक संयुक्त अभ्यास किया था, उनका नाम था केरेट नौसेना अभ्यास। वो किन 2 देशों ने किया, आपको दोनों बताने हैं, ठीक है? आज का हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है, ये है। राम श्याम से तिगुना अच्छा कारीगर है। किसी काम को करने में वह श्याम से 10 दिन कम समय लेता है, तो श्याम उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना? अगला, 3 नलों का व्यास 1 सेमी, 1.33 सेमी और 2 सेमी है। हर नल से आती हुई पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है। यदि सबसे बड़ा नल एक बाल्टी को 61 मिनट में भर सकता है, तो तीनों ने मिलकर उस बाल्टी को कितनी देर में भर देंगे, आपको बताना है। अगला, 60 रुपए में 12 वस्तुएं बेचने से एक आदमी को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जितना घाटा होता है, तो हानि प्रतिशत यानी घाटे का प्रतिशत ज्ञात करना आपको। अगला, संतरों की कीमत में 25% की बढ़ोतरी से एक आदमी को 500 रुपए में 50 संतरे कम लेने के लिए मजबूरी कर देती है, तो संतरों की बढ़ी हुई कीमत प्रति दर्जन क्या है, आपको बतानी है। अगला, एक आयत की भुजा का माप 4% अधिक है और दूसरी भुजा का माप 5% कम है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की गलती होगी, आपको बतानी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।